हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को एस्टेट टीजीटी हिंदी का 2021 का पेपर करवाने जा रही हूँ, हिंदी सब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है भाई। सौहार्द्र निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। तो औदात्य नहीं है, अश्रु है, कंप है, प्रलय है। ठीक है। अगला है, जठर और जरठ का शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताना है। जठर पेट होता है, जरठ बूढ़ा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुष्ठान करने वाला अनुष्ठाता लहसा की ओर यात्रा वृत्तांत है। किस विधा की रचना पूछ रखी भी, लहसा की ओर यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। और हमारा है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को कौन सी संज्ञा दी है। तो संगार काल की संज्ञा दी है उत्तर मध्य काल को। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असत्य है। असत्य बताना है। क्या कंठ होता है, अघोष होता है और अप्लान होता है। ठय मूर्धन्य होता है, अघोष होता है और महाप्राण होता है। प ओष्ठ होता है, अघोष होता है और अल्पप्राण होता है। डी जो है वो हमारा इसमें क्या है, असत्य है। रह जो है लुंठित नहीं होता, घोष नहीं होता और महाप्राण नहीं होता। देखो भाई, मैंने आप सभी को ये मेरे चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है और मैंने इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है। तो कृपया जाके मेरे चैनल को विजिट करें और इन वीडियो को देखें, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं, हाथ। यह पंक्ति किस कवि के संबंध में। तो किसके संबंध में है, कबीरदास जी के संबंध में है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विकल्प में कोई एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं बताना है भाई। नहीं है। तो मार्तंडेय है, दिनकर है, सविता है, दिवाकर है, आदित्य है। ठीक है। लेकिन भास्कर है, अर्णव नहीं है। अर्णव किसका है, सागर का है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म है। ठीक है। तो असीम और ससीम है। ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत है। किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो चढ़ से चढ़ाई, चढ़ क्या होती है, क्रिया। ठीक है। अगला है, प्रेमाखन काव्य के संबंध में असंगत कथन बताना भाई। असंगत बताना है, इसका ध्यान रखना आप सभी। प्रेमाखन काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। ठीक है। प्रेमाखन काव्य का प्रधान रस शांत होता है। शांत नहीं होता भाई, श्रृंगार होता है। और यही हमारा क्या है, गलत है। ठीक है। और आगे सारे ठीक है। देखो, प्रेमाखन काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। प्रेमाखन काव्य के पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवेतर श्रेणी के होते हैं। ठीक है। ठीक, आप सभी जानते होंगे प्रेमाखन काव्य को सूफी काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूफी काव्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सूफी काव्य। ठीक है। और सूफी काव्य में जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने ईश्वर की आराधना पत्नी या प्रेमिका के रूप में की है। अगला है, किस विकल्प के मुहावरों का भावार्थ सही है। सही बताना भाई। ठीक है। तो इसमें अंगारों पर लौटना, क्रोध प्रकट करना गलत है। जान के लाले पड़ना, जान को जोखिम में डालना, ये भी गलत है। हाथ पाँव मारना, अनुनय विनय करना, ये भी गलत है। दाल न गलना, वश न चलना, ये ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है। ठीक है। तद्भव बताने हैं। ठीक है। सौपन तत्सम है। ठीक है। लक्ष्य भी तत्सम है। मुकुट तत्सम है, शीर्ष भी तत्सम है, संध्या भी तत्सम है। ठीक है। कपूर, गवाल, हल्दी, ये क्या है, तद्भव है। आगे क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक नहीं है तो कौन सी बतानी भाई, सकर्मक होगी। ठीक है। अगला देखो, धावक सड़क पर दौड़ रहे, इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया। महेश अध्यापक बन गया, इसमें भी क्या है, अकर्मक क्रिया। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। वह तालाब में तैर रही है, इसमें भी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि तैरने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वह कोई भी लड़की हो सकती है। ठीक है। तुलसीदास ने क्या लिखी है, रामायण लिखी है।
तो रामायण लिखने का प्रभाव किस पे पड़ा है? रामायण पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? सकर्मक क्रिया हो गई है। अगला है कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है आत्मजयी, और ये किसका है? कुंवर नारायण का है। अगला है किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? 3 में न 13 में, जो किसी गिनती में न हो नगण्य, लाठी टूटे न सांप मरे, बिना किसी की हानि हुए सवाद सिद्ध हो जाना। ठीक है, ये भी ठीक है हमारा। अगला है भाई अगला है नेकी कर दरिया में डाल, भलाई का बदला बुराई, यही क्या है? गलत है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, ये भी क्या है? ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? तत्सम है। पहले तद्भव पूछा था, अब तत्सम पूछ रखे हैं। क्षेत्र क्या है? तत्सम है। मुक्ता भी तत्सम है, प्रण भी तत्सम है, यही ठीक है हमारा। सुमेलित करना भाई, ठीक है, कंप्लीट ले लेते हैं इसको। ठीक है, इसका कूट भी आ गया साथ में। अब देखो इसमें क्या पूछ रखा है? जो आदिकाल का नामकरण है वो किस किस आचार्यों ने और किस किस आधार पर किया है? ठीक है, तो चारण काल नाम किसने दिया है आदिकाल को? आप सभी को पता होगा, ग्रियसन ने। किसने दिया है? ग्रियसन ने दिया भाई चारण काल। ठीक है, अगला है आदिकाल किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरकाल किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीर गाथा काल किसने नाम दिया है आदिकाल का? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो हमारा पहले का दो, ठीक है, ये राम इनमें नहीं है, इनको क्या है? काट दो। तो हमारा यही ठीक होगा, बस एक ही। पहले का 2 है, दूसरे का 1 है, ठीक है, और तीसरे का 4 है, चौथे का 3 है। यही हमारा क्या होगा? ठीक, पहला ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध बताना भाई। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, ठीक है, उसने इन बातों पर आएगा भी यहाँ पे, इन बातों पर आपत्ति प्रकट की, यही हमारा क्या है? अशुद्ध वाक्य है। और ठीक है, सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए भी ठीक है। वह 20 दिन तक अपने घर में ही कैद रहा, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, ठीक है, जो तुलसीदास जी का नहीं है वो बताना है। कवितावली इनका है, रामाज्ञा प्रश्न तुलसीदास का, वैराग्य संदीपनी भी है, लेकिन पौरुष रामायण इनका नहीं है। अगला है भाई, अगला है 112वां, क्या बताना? निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? भाई समुच्चय बोधक नहीं, वो बताना है, अवयव नहीं है। देखो ईमानदारी और परिश्रम और आ गया, ठीक है, इसमें है। राहुल तेज है किंतु, ठीक है, इसमें भी है। परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके, ये भी ठीक है। अगला है पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं है, यही क्या है? इसमें गलत है, इसमें समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। अगला है भाई हमारा 113वां, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है? तो आप सभी को पता होगा भाई, ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ संप्रदाय पर बहुत कुछ लिखा है, ठीक है, और नाथों और सिद्धों की वाणियाँ इन्होंने ही लिखी है। और कबीरदास पर भी इन्होंने ही कविता लिखी है, कबीर ग्रंथावली, जिससे कबीर को बहुत ज़्यादा इन्होंने लोगों के सामने प्रकट किया, और उनकी प्रसिद्धि का कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रमुख स्थान है। अगला है क्वेश्चन, अर्थ भेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का युग्म कौन सा है? देखो भाई, चीर क्या होता है? चीर होता है पुराना, ठीक है, क्या होता है? पुराना। और चीर क्या होता है? कपड़ा। नीरज होता है कमल, और नीरद आएगा भाई यहाँ पे, नीरद इसी होता है बादल। मेधा होती है बुद्धि, मेध होता है यज्ञ। सर्व होता है सब, सर्व होता है शिव, ठीक है भाई।
आगे है, किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ तालव्य है? तो ईचु यशानाम तालव्य, च ज और श। ठीक है, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके आप मेरे चैनल पर विजिट करें। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और कृपया करके वीडियो देखें। आपके इन क्वेश्चनों के सभी डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और सीधे सीधे ही उन वीडियो से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कृपया करके आप उन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 116वां। विप्लन गायन कविता का मूल भाव क्या है? तो मूल भाव क्या भाई? जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी स्पर्श अल्पप्राण व्यंजन है? तो देखो भाई, मैंने अभी आपसे बोला है कि आप सभी मेरे चैनल पर विजिट करें, और मैंने सभी वीडियो ये प्रोवाइड करवा रखी है और मैंने इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो कृपया करके आप उन वीडियो को देखें और इन सभी क्वेश्चनों के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उन वीडियो में से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो इसका क्या आएगा? क ग ट। ये क्या है? स्पर्श अल्पप्राण व्यंजन है हमारे। अगला है, पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। प्रस्तुत पंक्तियां के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, निम्नलिखित में से चौथा शतक के कवि नहीं है? तो विजय देवनारायण शाही नहीं है। तीसरे के है अवधेश है। चौथे के सुमराजे भी चौथे शतक की कवित्री है, और राजेंद्र किशोर भी। अगला है हमारा, आचार्य भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है? तो किसकी कहलाती है? भट्टनायक की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलंकार बताना भी। अगले क्वेश्चन में क्या बताना है? अलंकार। ठीक है, तो चंद ते लजात जलजात जग जानत है, आज जलजात में लजात चंद्र देखो मैं। तो इसमें क्या है? इसमें भाई विभावना अलंकार है। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो कौन है? सरपाद है, सरप्पा है। ठीक है, सरप्पा भी बोल देते, इसको सरपाद भी बोल देते हैं। अगला है, लोकगीत के संबंध में असंगत कथन बताइए। ठीक है, तो लोकगीत जनता का संगीत होता है, बिल्कुल ठीक है। लोकगीत गायन है तो बहुत साधना की जरूरत होती है, ये हमारा क्या है? गलत है। इसके लिए कोई साधना की जरूरत नहीं होती। वास्तविक लोकगीत देश के गरीब गांव और देहातों में है। ठीक है, लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन यह किस कवि के प्रति है? तो किसके प्रति है? रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति है। तो अगला है, दो बातें कही दो बातें सुने, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो ये किसकी है भाई? ये पंक्तियाँ किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की है। तो किसी कविता की पंक्तियाँ है? भगवती चरण वर्मा जी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण बताना है। सिखा दो ना मधुप कुमारी, मुझे भी अपना अपना मीठा गान, कुसुम के चूने कटोरे से करा दो ना मुझे कुछ कुछ मधुपान, वह आता दो टूट कलेजे के करता पश्चातापत पर आता। ठीक है, आगे है भाई, कंकन किनिनी नुपुर धुनी, सुनी कहत लखन सन, राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। यही क्या है हमारा? ठीक है, इसमें क्या है? माधुर्य गुण का उदाहरण है ये। अगला है, हरिगीतिका छंद का लक्षण नहीं है, नहीं बताना वे। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है, बिल्कुल ठीक है। 16-12 पय्यती होती है, भी ठीक है। अंत में गुरु और लघु मात्राएं होती है, भी ठीक है। यह मात्रिक विषम छंद नहीं है, ये क्या है? समछंद है। क्या है भाई? समछंद है। अगला है, जब प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का एक धर्म कथन किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है दीपक अलंकार।
अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययीभाव समास के क्या है उदाहरण? तो बेशक और मृत्यु पर्यंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, इसको यहीं पे देख लेते हैं भाई, क्योंकि कूट इसमें दिखेगा नहीं। श्रुति कटुता दोष में देखो, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टा, पर क्या क्या न विश्वोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता है। देखो सुनने में कितना कड़वा लग रहा है, कितना हमें परेशानी हो रही है, तो इसमें क्या है? ठीक है, क्या हो गया? कटुता दोष। क्लिष्ट दोष इसमें देखो, अहि रिपुपति दिए सदन है मुख तेरो रमणीय, इसमें ठीक है क्लिष्ट दोष है। च्युत संस्कृत दोष, प्रेम शक्ति से चिर निरस्त हो जाएगी पार्श्वता, इसमें क्या है? च्युत संस्कृति दोष है। ग्रामत्व दोष में देखो, लचकती कैसी सुधर मन हरी रही यह कमर, इसमें क्या है? ग्रामत्व दोष है भाई। तो इसमें कौन सा आएगा? हमारा पहला ही आ जाएगा। ठीक है, पहला ही कूट क्या है हमारा? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 131वां। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? तो पांडित्य में नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो देखो भाई, जगन्नाथ जगत प्लस में नाथ, इसमें व्यंजन संधि है। सन्मार्ग सत प्लस में मार्ग, इसमें भी व्यंजन संधि है। निरुद्धम प्लस में निर प्लस में उद्धम, इसमें क्या है? स्वर संधि है। लेकिन मार्तंड प्लस में मार्त प्लस में अंड, ये हमारी क्या है? गलत संधि है। इसका क्या होगा भाई? संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद इसका होगा मार्त प्लस में अंड। ठीक है, ये क्या है? सही संधि विच्छेद है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में व उपसर्ग नहीं है? ठीक है, व उपसर्ग नहीं है, ये बताना भाई। किस में नहीं है? बनाम में है, बखेर में है, बतुर में है, बपोती में नहीं है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343A में है। देखो भाई, कल मैंने आपको भाषा की तीसरी क्लास प्रोवाइड करवाई है, और उसमें मैंने अनुच्छेद 343 से 351 तक करवाए हैं। ठीक है, और सीधे सीधे बिल्कुल यही क्वेश्चन है। आप जाके मेरी वीडियो को जरूर से जरूर देखना, और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपनी वीडियो की। ठीक है, तो आप उसको जाकर जरूर देखना, जिससे आपके सभी क्वेश्चनों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट भाई। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो उल्लाला छंद है। इसमें किस विकल्प के सभी शब्दों में पर उपसर्ग नहीं है? क्या नहीं है भाई? पर उपसर्ग नहीं है। तो देखो भाई, सीधा सीधा दिखा रखा, पराक्रम पराभूत, पराक्रम में परा उपसर्ग है। ठीक है, परोपकार में पर प्लस में उपकार, परजीवी, परदेश, परतंत्र, परकीय, प्रसाद, इनमें क्या है? पर उपसर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने व्यंग्य किया है। भाई क्या व्यंग्य किया है? दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य किया है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा उपभाषा का संबंध 85 अपभ्रंश से है? तो लहंदा, ये भी मैंने करवा रखी है अपने चैनल पर, इसकी वीडियो है। राजस्थानी बोली नहीं है, तो मगही नहीं है। मगही किसकी है भाई? बिहारी की। ठीक है, तो जाके आप प्लीज़ वीडियो को देखें, और जिससे सभी क्वेश्चनों के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, न्यून गलत है, मतक के भी गलत है, यहाँ पे ए पे आएगा, इसमें भी एक मात्रा आएगी, एक एक ठीक है, एक प्लस में एक ठीक है भैया।
देवनागरी लिपि के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती, ठीक है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला ध्वनि प्रदान, ये गलत है भाई, ठीक है, ये गलत है। देवनागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में मिलता है, ठीक है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तर भारतीय शैली से विकसित है, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 142वां। कठपुतली कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? तो गोविंदा में नहीं है भाई, सर्म प्लस में इंदा, पर प्लस में इंदा, वस प्लस में इंदा, ठीक है, तो गोविंदा में नहीं है। अगला है व्यभिचारी भाव के संबंध में असंगत बताना है। ये संचरणशील मनोविकार है, क्योंकि संचरण करते रहते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। ये सताई भाव के उपकारक होकर उन्हें रसदशा तक पहुंचाते हैं, ठीक है। सताई भाव से इनका संबंध सागर तलहर की बात है, ठीक है। ये रस की सिद्धि तक स्थिर रहते नहीं भाई, ये ऐसे तरह ही रहते, ये क्या गलत है। वर्जाहत शब्द में कौन सा समास है? तो क्या है? तत्पुरुष समास है। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। एक है बन बितान रवि शशि दियो, फल बख सलील प्रवाह, अवनी सेज पंखा पवन, अब न कछु परवाह है, तो इसमें क्या है? शांत रस है। अगला है निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना है मेरे बचपन के दिन। पूर्व हिंदी का संबंध किससे है? पूर्व हिंदी का भाई अर्धमागधी से है, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, कूट वाला क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। इन्होंने जो कविताएं लिखी है, इतिहास लिखा, उनके बारे में पूछा हुआ इसमें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? पहले का चौथा हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य की भूमिका, और इन्होंने ही लिखा हिंदी। अगला है राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है, दूसरा। अगला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का हिंदी साहित्य का अतीत। तो पहले का 4, 2 में है भाई, इसमें भी और इसमें भी, तो ये कट गए, ठीक है, नीचे वाले, ठीक। अगला देखते हैं दूसरे का तीसरा, ये है भाई, तो बी विकल्प हो गया, तो हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी क्लासेस में। मैं आपको करवा रही हूँ 2022 का टीजीटी हिंदी का पेपर। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, मैं ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? तो इसमें भाई ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? ये है रीतिवाचक। असंगत सुनना है। पहाड़ी एवं राजस्थानी उपभाषा शौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, बिल्कुल ठीक है। मगही, भोजपुरी एवं अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां देखते हैं इसको। कौरवी आकार बहुला एवं ब्रिज ओकार बहुला, ठीक है। ये खड़ी बोली के विकास में लल्लूलाल का महत्वपूर्ण अवदान है, हमारा गलत है बी। इसमें यह संगत पूछा था। मगही, भोजपुरी एवं अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां नहीं है, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर शब्द में से क्या है? महावीर शब्द निम्न में से क्या है भाई? योग रूढ़ है, प्लस में महा प्लस में वीर, ठीक है। अगला है हमारा मानकीकृत देवनागरी लिपि के संदर्भ में असंगत चुनिया, फिर असंगत बताना है। हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग आवश्यक है, ठीक है। अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण एवं इनका उच्चारण स्थल केवल नासिका है, गलत है, केवल नासिका नहीं है, ठीक है, ये मुंह से ही बोले जाते हैं। अगला फिर भी देख लेते हैं हमारा विकल्प क्या है। संस्कृति मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनियों को जो का त्यों ग्रहण किया गया, ठीक है। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह अंग्रेजी के ही प्रचलित है, ठीक है, ये सभी।
एक वही गलत था। विलोम शब्द युग्म नहीं है, ये बताना भाई। संस्कृति का विकृति होता है, निराशा का आशावान, ये हमारा गलत है, क्योंकि निराशा का आशा होता है, वान नहीं होता, गलत है ये। और नशा कृत्रिम विहित निषिद्ध, ये ठीक है। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी को लेकर बनाई गई है? फणीश्वरनाथ रेणु। हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है गायब हो जाना। कृष्ण भक्ति का विधारा के संदर्भ में असंगत है, फिर असंगत बताना भी, ध्यान रखना। कुंभदास अष्टचापी कवियों में अधिकारी के नाम से विख्यात थे। रास पंचाध्याय के रचयिता आनंद दास विठल दास के शिष्य थे तथा प्रारंभ में राम भक्ति की ओर उन्मुख थे, ठीक है ये भी। सूरदास कृत सूर सागर की आधारभूत श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। गद्दी का सेवा संबंधी हरिदासी संप्रदाय है। तो देखते हैं भाई इसमें से हमारा कौन सा आंसर गलत है। 98 का बी है, ठीक है। सॉरी भाई, संगत पूछा, संगत पूछा, संगत। तो इसमें से हमारा बी ठीक है और सारे गलत हैं, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन 99। एक वन के मार्ग में किस विधा की रचना है? तो आप सभी जानते हैं ये हमारे एनसीईआरटी में लगी कविता है। रीतिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए, असंगत बताना है। चिंतामणि के अनुसार रीति सुभाष कविति की बनरत बुध अनुसार, ठीक है ये। आचार्य देव अभिधा शब्द शक्ति युक्त काव्य को उत्तम काव्य कहते हैं एवं तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना करते हैं, ठीक है ये। विज्ञानानंद के काव्य भाषा की विशेषता भावजन्य वक्रता की प्रधानता लाक्षणिकता एवं गहन पीड़ा के व्यक्ति, अभी ठीक। आचार्य शुक्ल रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने के संदर्भ में पूर्णतः असहमत है, भाई ये गलत है। पूर्णतः सहमत थे ये, इन्होंने खुद कहा था भाई कोई भी मध्यकाल को, कोई भी रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देना चाहे तो दे सकता है, तो हमारा यही गलत है। अगला है 101वां, कामचोर कहानी की लेखिका कौन है? इस्तमई चुगतई, ठीक है। अगला हमारा राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1963 में। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, भगवती चरण वर्मा जी है। अब बताना आपको असंगत, ठीक है, असंगत बताना भाई यहाँ पे भी, ठीक है। उपमा अलंकार को राजशेखर अलंकारों का शिवरतन है। एक मिनट रुको भाई, दिख नहीं रहा। उपमा अलंकार को राजशेखर अलंकारों का शिवरतन कहते हैं, ठीक है। उपमेय के अंतर्गत अप्रस्तुत वस्तु वर्ण किया गया है, यही हमारा क्या है, गलत है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, ये बताना है। तो देखो भाई इसमें वाल्मीकि और सारणी ठीक है और ये सारे गलत है। अगला है कौन सी कहानी विद्यासागर नोटियाल द्वारा लिखी गई है? तो माटी वाली, ठीक है। अगला है किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? बंदर कई केले खा गया, थोड़ी सी चाय बनाना, इसमें परिमाणवाचक है। कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला? आत्मजयी पे। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। वैष्णव जन तो तेन कही जे पीर पराई जाने, गांधी जी का यह प्रिय भजन किसके द्वारा रचित है? नरसिंह मेहता के द्वारा है भाई रचित। अगला है हमारा राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास है, तो इसमें संप्रदान है। समास की दृष्टि से असंगत बताना, ठीक है, इसमें है भाई, ठीक है, ये गलत है। निम्न में से कौन सी रचना मतीराम की है? ललित ललाम है। अगला है हमारा निम्न कथनों पर विचार करते हुए असंगत बताना, इसमें भी ध्यान रखना है, असंगत पूछा है। विभावना विरोध मूलक अलंकार है। राम नाम सुंदर करतारी संशय विहग उड़वान हारी पंक्ति में परंपरित रूपक अलंकार है। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाओ पंक्ति में वस्तु प्रेक्षा अलंकार है।
उपमान की अपेक्षा उपमेय के गुणोत्तरक्षण वर्ण को व्यतिरिक्त अलंकार कहा जाता है। 114 का हमारा सी है। ठीक है, इसमें यही गलत है भाई। ठीक है, सी। अगला है हमारा 115वां। ठीक है, निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नहीं बताना भाई। इसमें है हमारा प्रणामी संप्रदाय, संत प्राणदास, ब्रहा संप्रदाय, मध्वाचार्य, सखी संप्रदाय, हित हरिवंश गोस्वामी, श्री संप्रदाय, रामानुज। तो इसमें हमारा सी जो है वो गलत है। ठीक, और सारे ठीक है। किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? चांदनी में। ठीक है, क्योंकि इसमें सीधा नहीं है भाई। अशोक के फूल किसकी कीर्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है तो संगत, अभी सॉरी संगत है। तो मुझे तो यही लग रहा पहला ही, अनुष्ठा अधिष्ठा गिरा प्रत्यय लगे हुए पीछे इनमें। ठीक है, और ये तर्चित प्रयुक्त है। अगला है कायाकल्प उपन्यास के लेखक कौन है? सभी को पता, ये हमारे प्रेमचंद है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहानों वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो ये हमारा है, ठीक है, गोपाल दास नीरज का। अगला है रस के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। रस का आस्वाद लौकिक है जबकि रस अलौकिक है। अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होने ही लोकोत्तर चमत्कार है। इसमें भाई असंगत बताना है। ठीक है, और असंगत इसका है बी है, इसका असंगत। ठीक है, यही है, क्योंकि इसमें है, ठीक है, अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना ही लोकोत्तर चमत्कार, ये बिल्कुल गलत है और सभी हमारे ठीक है। अगला है रजनी बीती भोर भयो, घर घर खुले किवार, गोपी दही मथन सुनियत है कंगना के झनकार। ये आप सभी को पता है, हमारी एनसीईआरटी में लगी हुई है कविता मीराबाई से। ठीक है, अगला है 123वां। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युत्सव निम्न शब्दों में से किसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो स्वस्थ में नहीं हुआ भाई। कौन सी रचना महादेव वर्मा की है? मेरे बचपन के दिन है। शब्द का शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध आगामी है और सारे गलत लिखे हुए हैं। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ चिदम्बरा पर मिला था भाई? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, ये किसकी है बताइए आप सभी। ये हमारा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? 128वां। ठीक है, 128 में कहा विदा है कबीरदास जी। ठीक है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। जैसे उनके दिन फिरे कहानी किसका संग्रह है? जैसे उनके दिन फिरे हरिशंकर परसाई का है भाई। ठीक है, अगला है संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत बताना है आप सभी को। ठीक है, असंगत। ठीक है, इसमें देखो बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक है, बिल्कुल देखो भूष्मा भू प्लस में उष्मा, कृपाचार्य कृप प्लस में आचार्य, वाण्योचित्य वाणी प्लस में औचित्य, गुरुवोदाय गुरु प्लस में उदाई, इसमें ये गलत है। इसमें देखो सिर्फ वाणी गलत है और सारा ठीक है। इसमें वाणी ऐसे आता है, बड़ी की मात्रा लगती है। ठीक है, आगे हमारा भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में हुआ है? तो परित्यमान अर्थ में हुआ है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये हमारे रैदास जी की पंक्ति है। पंक्तियाँ तो आपको भी वैसे याद करनी पड़ेगी, आपको पता है इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, बस ये तो हमें याद करनी होती है। पढ़ो याद करो, बार बार अभ्यास करना पड़ता है इनके लिए। ठीक है, इनकी कोई भी ट्रिक नहीं है जो हम ट्रिक कर सके। अगला है हमारा कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है? यण संधि का नहीं है भाई, साफ ही दिख रहा है सदैव, ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। विजन का अर्थ है सुनसान स्थान। बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरी संग की
मेरी संग की औरतें कहानी की लेखिका है मृदुला गर्ग। ठीक है, मतंग किसका प्राय है? हाथी का है। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में कृतवाचक का प्रयोग हुआ है? कृतवाच्य बताना है। ठीक है, जिसमें कर्म ना हो लेकिन कृतवाच्य हो। रोगी से चला नहीं जाता, ये भाववाचक है। डाकिया डाक वितरित कर रहा है, यही है भाई, क्योंकि इसमें करता है। राम से चुप नहीं बैठा जाता, ये भाववाचक है। सीता द्वारा गाया जाता है, ये भाववाचक है। निम्नलिखित में पुल्लिंग सविता है। महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को करने वाली कीर्ति कौन सी है? भाई अंधा युग है। ठीक है, ये महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। कट्टर शब्द में प्रयुक्त टट व्यंजन गुच्छ किस श्रेणी का है? देखिए टट पूछा है तो ये द्वित है। जैसे चच हो गया, ठीक है, दो ऐसे अक्षर आते हुए द्वित होते हैं। अगला है हमारा, अगला है भाई, किस शब्द में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी हो सकता है? तो अत्यंत में हो सकता है। अगला है, असलियत शब्द श्रोत्र की दृष्टि से है। असलियत बताइए भाई, तो विदेश से चाहिए। अगला है हमारा, हे खग, एक मिनट रुक रहा। अगला है, हे खग मृग, हे मधु श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यह पंक्ति किस रस का उदाहरण है? तो ये वियोग का, क्योंकि जब सीता को रावण उठा के ले जाता है तो राम वन ढूंढते फिरते हैं। तो राम कभी पक्षियों से पूछते हैं, कभी हिरण से पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें वियोग रस है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? तो अवधी में है। तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर डालते हो। तो ये किस में है भाई? ये हमारा है, ये हमारे किस में है? मिठाई वाला, जो एनसीईआरटी में लगी हुई हमारी बुक। आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? ठीक है, असंगत बताना इसमें। आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर सभी इतिहासकार एक मत। मुझे तो यही गलत, सबसे पहले वाला ही गलत है, क्योंकि आप सभी को पता है आदिकाल की जो समय सीमा है उस पर कोई भी इतिहासकार एक मत नहीं है। सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग उसकी समय सीमा को निर्धारित किया है, तो यही गलत है। और राव संस्कृतियान ने इसे सिद्ध सामंत युग ठीक है, एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल का, ये भी ठीक है। देख लो 2% इसमें सीधा पूछ भी सकते हैं आपको। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो सिद्ध सामंत युग का है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल का है। ठीक है, रिठ ने चर्यु स्वयंभू की है। ठीक है, अनय कुमार चर्यु पुष्पदंत द्वारा रचित है। लुइपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा है। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन बन गए आपके, और हमारा पेपर भी सोल्व होते जा रहा है। अगला है 148वां, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इसमें भैया आपने काव्य गुण बताना, इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो देखो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी। तो इसमें क्या है? ओज भरा हुआ है, ओज भरी बातें इसमें सारे। मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों तथा माथे पर नसें उभर आई थी। प्रस्तुत पंक्तियां किस कहानीकार की हैं? तो भाई ये कामतानाथ की है। कामता। अगला है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? तो ये है विश्वनाथ प्रसाद। इसी के साथ हमारा 2022 का टीजीटी हिंदी का क्वेश्चन नंबर 1 से यानी 91 से 7 जून 1955 ईस्वी को गठित राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे भाई? श्री बाल गंगाधर खेर।
इनको हम बीजी खेर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि एवं तार सप्तक के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? आपने देखना असंगत पूछा है, थोड़ा इस पे अपना ध्यान रखना, क्योंकि अस्टेट में हमेशा संगत असंगत के कारण ही हमारे प्रश्न गलत होते हैं। तो पहला है नेमिचंद्र जैन जो है तार सप्तक के, धर्मवीर भारती जो है दूसरे सप्तक के, मदन वात्स्यायन है तीसरे सप्तक के, केदारनाथ सिंह यही हमारा गलत है, क्योंकि केदारनाथ सिंह क्या है तीसरे सप्तक के है। ठीक है, तीसरे के। आगे है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मोह करे मोहिनी हंसे दहन कहे नटे जाए। उपयुक्त पद्यांश में अनुभाव का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हुआ है वाचिक। भाई थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, बस यही पीडीएफ जो है थोड़ी ब्लर है, बाकी सभी ठीक है। तो आशा करती हूँ आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो अब इस पद्यांश में आपको रस बताना है, इसमें कौन सा रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है। ठीक है, तो इसमें क्या है वीर रस, क्योंकि वीरता की बात इसमें की गई है। अगला है हमारे पास, समासिक पदों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? क्या है, हरिकेश भूवीर्य समास है। ठीक है, और मंदाकिनी तत्पुरुष समास, उचित अनुचित द्वंद्व समास, अनुरूप अविभाव समास। देखो भाई इसमें हमारा गलत है ऑप्शन बी, मंदाग्नि। मंदाग्नि होती है जो पेट में पाचन को अच्छी प्रकार से न पचा सके, उसको क्या कहते हैं, मंदाग्नि कहते हैं। भाई जो मंदाग्नि का वर्ण कमजोर पाचन शक्ति के रूप में किया जाता है, जो पाचन को कमजोर रखती है उसके रूप में किया जाता है। तो यही हमारा क्या है गलत है, और सभी ठीक है। उचित अनुचित में द्वंद्व है, और अनुरूप में क्या है, अनुरूप हो गया अविभाव समास, क्योंकि इसमें आपकी उपसर्ग आ गई इसलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है? देखो अभी भी नहीं पूछा है, तो इसलिए कह रही हूँ नहीं पे जोर देना आपने। समस्या की पहचान करना, ठीक है। समस्या को परिभाषित करना एवं उसकी सीमाएं तय करना, ठीक है। समस्या के कारणों को विश्लेषित करना, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु कल्पना का निर्माण नहीं करना, ये देखो भाई नहीं करना, यही क्या है हमारा गलत है, यानी ये आंसर हमारा ठीक है। ओके, अगला है, जयशंकर प्रसाद के कर्तव्य के संबंध में अनुचित विकल्प देखिए। अनुचित, ठीक है, अनुचित में आएगा, अब देखो पहला है, इनकी प्रथम कहानी ग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुई, बिल्कुल ठीक है। इनकी आंसू रचना विरहानुभूति का उत्कृष्ट काव्य है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इनकी झरना रचना को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार का, ये भी ठीक है। अब हमारा गलत कौन सा? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनकी कामायनी रचना बड़ी विशद कल्पना और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है, यही हमारा क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य लेखन कौशल का नहीं है? छात्रों को लिपि शब्दों मुहावरों का ज्ञान कराना, बालकों को सुंदर स्पष्ट और सुडौल अक्षर लिखने में निपुण बनाना, बालकों को वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना, बालकों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाना, ये भाई ये गलत है हमारा, ठीक है। क्योंकि देखो लेखन कौशल में ये नहीं है भाई हम बच्चों को क्या छोटे छोटे गीत सुनाएंगे, नहीं। लेखन कौशल में तो हम उनका छात्रों जो लिपि है उसका सुधार करेंगे, शब्दों का सुधार करेंगे, मुहावरों का सुधार करेंगे, बालों को सुंदर स्पष्ट और सुडौल अक्षर लिखने में निपुण करेंगे, और जो वाक्य रचना है उसके नियमों के बारे में परिचित करेंगे। तो हमारा गलत आंसर यही होता है, बच्चों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुना, यानी इस क्वेश्चन के अनुसार ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न वर्णों के उच्चारण स्थल के संबंध में असंगत युग्म बताना है। इसमें भी क्या बताना है, असंगत युग्म, ठीक है।
इसमें ई चाहिए कंठ और ऊप में ओष्ठ, तैल ऐसा दंत, रीट ऐसा मूर्धा। अब इसमें आपको क्या बताना, असंगत बताना। अब देखो ई चाहिए, ये क्या होता है, ये हमारा होता है तालुका, ठीक है। और ऊप में ओष्ठ होता है, तैल ऐसा दंत होता है, री टैश मूर्धा होता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ के मत में रस की विशेषता नहीं है। तो इसमें रस की विशेषता नहीं है उनके। नंबर 1 है रस सत्योत्क्रम में है, रस प्रहानंद है, रस अखंड है, रस लोकोत्तर चमत्कार है। तो इनका सेकंड वाला कर दो, क्योंकि इन्होंने ऐसे रस के बारे में कोई विशेषता नहीं दी है। अगला है हमारा, प्रदत्त विकल्पों में से हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार है भाई गारसा दत्तासी। इन्होंने सबसे पहले फ्रेंच भाषा में अपना इतिहास लिखा था, जिसका नाम था इस्तवार दे ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, जिसके 2 भाग प्रकाशन में आए थे। पहला भाग आया था 1839 में और दूसरा आया था 1847 में, ठीक है। अगला है, निम्न में से एक सर्वे सामग्री नहीं है। सर्वे क्या होती है, ओनली सुनने वाली। इसमें से कौन सी नहीं आप जानते हो, रेडियो भी सर्वे है, टेप रिकॉर्डर भी सर्वे है, लिंगवा फोन भी है, लेकिन टेलीविज़न नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य विकल्प चुनिए। देखो भाई, इसमें पेपर में असत्य, असंगत, अनुचित यही आए हैं, कहीं पे नहीं है। तो आपको विशेष रूप से इन पे पेपर देते टाइम गोला कर लेना भाई, असत्य और नहीं वाले पे गोला कर लें। आगे हम इसका आंसर पढ़ते हैं। पहला है सॉरी देवनागरी लिपि के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता। दूसरा, इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तर भारत में हुआ। अगला है, राजा जयभट्ट के शिलालेख में इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। आरंभ में इस लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगाई जाती। देखो भाई, इसमें से हमारा जो गलत है वो है बी, ठीक है। अब आप ये देख रहे होगे, देवनागरी लिपि के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता होती है, सभी को पता है इस बात का, ठीक है। और क्या है भाई, इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तर भारत में नहीं, क्योंकि देवनागरी लिपि का विकास भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में हुआ है और इसे किसी एक भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर बी ठीक रहेगा, यानी इसके अकॉर्डिंग ठीक है। अगला है हमारा, डॉक्टर नगेंद्र के मत में रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ है। भाई, रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ बताना है डॉक्टर नगेंद्र के मत में, तो है हमारा कृपाराम कृत हितरंगिणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नरेंद्र देव समिति का संबंध है। 105 का है नागरी लिपि में सुधार का आंसर आ गया इसका, नागरी लिपि में सुधार का संबंध है। अगला है, मौन पठन का उद्देश्य है छात्रों में चिंतन एवं तर्क वितर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, परिचित शब्दावली को सक्रिय रूप देना। इसका डी ठीक है, सारी ठीक है भैया, ठीक है। हम अगला करते हैं। अगला हमारा है 107, निम्न में से कौन सा कथन अनुचित है। देखो भैया, फिर अनुचित आ गया यहाँ पे, ठीक है, अनुचित। तो इसलिए कहते हो थोड़ा ध्यान रखना, अनुचित नहीं है, असंगत है। इस पे ब्रज भाषा को कुछ विद्वानों ने अंतर्वेदी नाम से अभिव्यक्त किया। बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी को ब्रज भाषा की उपभाषा कहा, ठीक है ये भी। बुंदेली बोली को खोसली नाम से भी जाना जाता, देखते हैं इसको। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी अवधी तथा बघेली में नाम वात्र का अंतर स्वीकार करते, भाई ये भी ठीक है, ठीक है। तो गलत क्या है, गलत है हमारा सी, 107 का सी। आप सभी को पता है बुंदेली बोली को कोसली नहीं कहते, क्योंकि बुंदेली और कोसली 2 अलग अलग बोलियां होती है। बुंदेली मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है और कोसली उत्तर प्रदेश के
उत्तरी हिस्से में बोली जाती है, आपको ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु युगीन साहित्यकार के संबंध में अनुचित, अब फिर देख लो भाई अनुचित ही पूछ रखा है, ठीक है। तो इस युग के सबसे समर्थ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है, बिल्कुल ठीक। ठाकुर जगमोहन इस युग के सर्वश्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी साहित्यकार है, ये भी ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र के संपादक तत्व में हिंदी प्रदीप का पत्र का प्रकाशन होता है, चलो देखते हैं इसको भी। नवभक्त माल के रचयिता राधाचरण गोस्वामी थे, ये भी ठीक है। तो हमारा उत्तर का आंसर हुआ सी, ठीक है। क्या बताना में गलत बताना, ठीक है। और आप सभी को पता है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट थे, ठीक है जी। आगे करते हैं, नादान दोस्त कहानी में केसर की बहन का नाम क्या था। तो आप सभी को पता होगा, हमारा NCERT का है नादान दोस्त, जिसके लेखक है प्रेमचंद्र, उसमें इसकी बहन का नाम था श्यामा। अगला, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए आप किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो हमारा 110 का होगा आंसर ए, 343 में है। अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है, पहला है आंसर हमारा। पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो, पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में न रखा गया हो, पाठ्यक्रम उच्च स्तर के छात्रों को ग्राह्य हो, पाठ्यक्रम सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सक्षम हो। देखो भाई इसका आंसर सीधे तौर पे आपको पता है कि हमें किसी भी चीज में बंटवारा पसंद नहीं होता, ठीक है, लेकिन पाठ्यक्रम को हम देखते हैं अच्छी तरह से। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, 111 का बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है हिंदी भाषा का प्रचार वृद्धि करना तथा उसका विकास करना। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय आदि की भाषा व्यवस्था, राजभाषा आयोग का गठन, राज्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो इसका आंसर आएगा सॉरी, इसका आंसर आएगा ए, ठीक है। अगला है हमारा, वह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया की कौन सी विशेषता नहीं बताई। अब फिर आ गया भाई नहीं बताई, अब देख लो, आप ही देख लो, ठीक है। सभी नहीं वाले पूछ रहे कि 2023 का TGT हिंदी का पेपर है ये, ठीक है, जो हमारा पिछले साल दिसंबर में हुआ था। अब देखो इसमें आपने NCERT सभी ने पढ़ी होगी, तो इसका आंसर भी आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे। तो पहला है, वह अन्य से बहुत प्यार करती है। आप सभी को पता है जो चिड़िया है वह अन्य से बहुत प्यार करती है। वह पुराने घने वन में बेरोक गाती है, ठीक है। वह साहसी भी है, लेकिन भाई ये गलत है, वह एकांत में उदास रहती है, ये बिल्कुल गलत है। और हमारा क्वेश्चन का आंसर यही है। अगला है, मानुष हो तो वही रस खाने, ब्रजो ब्रज गोकुल गांव की गवालिन, जो पशु जे तो कहा बसु मेरो चेरो नित नंद की धेनु मंझारिन। उपयुक्त पद्यांश में सवैया छंद का कौन सा भेद है। तो भाई इसमें है किरीट, ठीक है। अगला है, छायावाद के संबंध में असत्य विकल्प चुनिए। अब फिर असत्य आ गया असत्य। अब देखो पहला है, छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता रूपनारायण पांडे है। दूसरा है, छायावादी काव्य अपनी लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता एवं प्रकृति के चैतन्यकरण के लिए प्रसिद्ध हैं। रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज उदात्त एवं विद्रोह का कवि कहा है। सुमित्रानंद पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा शीर्षक से प्रकाशित हुई। ये सभी ठीक है, लेकिन पहले वाला गलत है, क्योंकि हमारे प्रयोक्ता ये नहीं है। आगे है, शब्द प्रकृति की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है। अब देखो भाई, छाया तत्सम शब्द है, ठीक है। उलूक तद्भव है, हमेशा विदेशज शब्द है, ठीक है। बीहड़ देशज है, लेकिन जो उलूक है ये हमारा तत्सम तद्भव नहीं है, ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। आगे है, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के रूप में अनुचित विकल्प चुनिए। पहला है, साकेत रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साकेत के 9वें एवं 10वें सर्ग में उर्मिला के वियोग वर्ण में लिखे गए हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के मत में गुप्त जी एक साधक कवि है।
इनकी साधना की चरण उपलब्धि साकेत है। गुप्त जी को साकेत रचना लिखने की प्रेरणा हजारे प्रसाद द्विवेदी के लिए कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। भाई यही हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला है, किस विकल्प में संधि कार्य असंगत है। अब फिर हम असंगत आ गया, ठीक है। अब देखो, मन है प्लस में कामना मनोकामना, यश प्लस में भव यशोभव, सिर प्लस में मणि शिरोमणि, अध प्लस में गति अधोगति। इसमें मनोकामना है, ये हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। और सभी ठीक है। हम इसे मन है प्लस में कामना, या सीधा मन है लिख के मन है 2 बिंदु और कामना मनोकामना, ठीक है। बस सीधा ऐसे लिखा जाता है, ये आप चाहे देख लेना डिक्शनरी में। अगला है आपका, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक के लेखक। भैया तो आपको सीधा याद करना पड़ेगा, इनके है हेरलार्ड ई पामर। रचना तथा रचनाकार के संबंध में असंगत, ठीक है। फिर असंगत आ गया, युगधारा नागार्जुन की है, ठीक है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की, वाणी की व्यथा अजय खंडर रागे के, वाणी की व्यथा इनकी नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, गलत आंसर है, वाणी की व्यथा। और वाणी की व्यथा के लेखक है भाई शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन है भाई। मैं इससे लिखा नहीं जाता इतने अच्छी तरह से, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा 121वां, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तत्सिते स्वयंलंकार। अलंकार के संबंध में उपयुक्त परिभाषा किसके, भाई ये है वामन, ठीक है, ये वामन की है। अगला है, ये हमारे लेसन से आ गया, एनसीईआरटी के लेसन से। लोकगीत अध्याय में लेखक ने भोजपुरी के किस लोकगीत का उल्लेख किया, भाई किस लोकगीत का किया है, विदेशिया का किया है, सभी को पता होगा इसका। विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, उक्त कथन किस सिद्धांत को परिभाषित करता है। भाई देखो, शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, शिक्षण का कार्य करवाते रहना चाहिए, तो क्या है इसमें अभ्यास का सिद्धांत है, ठीक है। अगला है, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। कृतिका प्लस में कार्तिक, संस्कृत प्लस में आयन संस्कृत्यायन, ठीक है। वेधे प्लस में वेदवी, नौका प्लस में, ये गलत है भाई, नौका प्लस में इला नहीं होता, ठीक है, ये हमारा गलत है। इसमें है नोक प्लस में इला होता है, क्या होता है, नोक। इसमें आ का डंडा नहीं आएगा, ओनली नोक आएगा, नोक प्लस में इला, ठीक है, इला, ये हमारा ठीक है। अगला है, किस विकल्प के शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। आपको बताना है भाई इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग हुए हैं। तो इसमें अध्यारोप में हुए हैं, इसका बनेगा अधि प्लस में आरोप, ठीक है, अधि प्लस में आरोप। अब देखो, ठीक है, इसमें अधि भी आ गया, अधि उपसर्ग आ गया, और दूसरा आ गया आ, ठीक है, और रोप इसका मूल वाक्य निकल गया, रोप, ठीक है, मूल शब्द हो गया इसका, ठीक है ना। अगला है, अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। दोहा छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं होती, ठीक है, विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है। अगला है, हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। अगला देखते हैं, रोला अर्ध सम मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होते हैं। अगला है, कवित छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते तथा 16-15 पर यति होती है। 126 का हमारा है भाई। देखो, इसमें 126 वाले में डाउट है, क्योंकि ये आयोग ने इसके दोनों आंसर ना, ये इसके ठीक माने थे, बी और सी, और दोनों को ही नंबर दिए थे। अगला हमारा, इसलिए हम इन दोनों को ठीक मानेंगे। 127 भाई, थोड़ा ब्लर हो गया इसमें भी, एक मिनट। अच्छा दोस्तों, ये मैंने आपको 126 तक क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं।
स्टेट TGT 2023 के। फिर इसका अगला पार्ट दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। आशा करती हूँ आप मेरी कथन आ सकते हैं। ठीक है। एक आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है भाई? 10 मानी है। माधुर्य गुण में संयुक्ताक्षर एवं लंबे समासिक पदों का अभाव हो रहा है। ओज गुण में श्रृंगार करुण एवं शांत रसों में क्रमशः आधिक्य से रहता है। सरलता सर्वजन सुलभता एवं सहाग्रता प्रसाद गुण की मुख्य विशेषता। तो भाई आप सभी ने कल भी देखा था ओज गुण यही हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि ओज गुण में वीरता का होता है गुण। ठीक है, वीरता भरी होती है उसमें। और इसमें क्या देखा? ओज गुण में श्रृंगार गुण शांत रसों में क्रम से आधिक्य होता है। ये हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, यानी ये ठीक है इसका। अगला है 128 का। लटिक लटिक लटकतु चलत डटतु मुकुट की छा। हाँ चटक भयो नट मिली गयो अटक भटक बट महा। अब देखो भाई इसमें क्या है, इसमें आपको अलग ही पढ़ रहा होगा, क्योंकि हमने जो पढ़ा है उसमें क्या अटक अटक के हम पढ़ने लग रहे हैं। तो इसमें क्या है? श्रुति कटु दोष है। ठीक है। अगला है अष्टशाप कवियों के संबंध में कौन सा असंगत है? पहला है अष्टशाप कवियों में कुंभनदास कनिष्ठ कवि थे। दूसरा नंददास कृतराज पंचाध्याय रोला छंद में रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है। तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवन उत्सव का कवि नाम से पुकारा है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। तो हमारा पहला ये आंसर क्या है? गलत है। ये कनिष्ठ नहीं थे, ये सबसे श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, कुंभनदास। अगला है अलंकार के संबंध में असंगत बताना है। ठीक है, इसमें बताना असंगत भाई। अब देखो पहला है निरखत संतन के शीतल करत नैन रामचंद्र जू को मुख चंद्र सो लसुत। अब देखो चंद्र सो उपमा में सासी से होता है, इसलिए ये ठीक है। बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबा रही तारागढ़ रूपा नागरी। देखो तारागढ़ रूप, ठीक है, रूपक अलंकार। अगला है हमारा आज अजराम रता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। यही हमारा क्या है? गलत है। यमक अलंकार, इसमें कोई यमक अलंकार नहीं है। अगला है लाखन ओट करो किन घूंघट चंचल नैन छिपे न छिपाए भी भावना अलंकार है। ठीक है। अगला बिसल देवरासों में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। उक्त कथन किसका है? वीर रस वही उसका है, ये रामचंद्र शुक्ल का। इसमें नीचे से ऑप्शन क्या है? कट गए हैं, तो हमारा ये आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल का जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का बीसो जी बेसल देवरासों के बारे में है ये, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ओके। बिसल देवरासों में श्रृंगार की प्रधानता ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला 132वां क्वेश्चन हमारा प्रवर्तक कथनों में से कौन सा तुलसीदास के संबंध में असंगत है? ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी तुलसीदास ही राम साहित्य के सम्राट हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसीदास समन्वयकारी थे, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। डॉक्टर बच्चन सिंह कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी का प्रतिरोधकत्मक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। तो इसमें असंगत पूछा है, तो असंगत ही है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कबीर की रचनाओं का सबसे प्रमाणिक संकलन बीजक है। गुरु नानक का नसीहतनामा ग्रंथ खड़ी बोली में रचित है। निर्गुण भक्ति कवि होते हुए भी दादू दयाल ने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। संत कवियों में रज्जव दास सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये क्या है? गलत है। कौन थे भाई सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे? सुंदरदास। ठीक है, सुंदरदास। अगला है एक दिन का कविता किस कवि द्वारा लिखित है? तो ये किसके है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम के द्वारा लिखित है। ठीक है भाई, ये हमारे NCERT से है। अगला 35 135वां क्वेश्चन, इसमें भी देख लो भाई असंगत। इसमें भी क्या है? असंगत बताना है। ठीक है,
एक मिनट भाई रुको। असंगत बताना इसमें भी। उपेंद्र नाथ अंजोदेदी बिल्कुल ठीक है 1954 ईस्वी। धर्मवीर भारती अंधा युग 1955 बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआ 1955 में ठीक है। निर्मल वर्मा आषाढ़ का एक दिन, यही क्या है गलत है। ये हमारा किसका है, मोहनडाकेश का। ठीक है, वैसे आषाढ़ का दिन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला है आदिकाल के नामकरण के संबंध में असंगत, अब फिर असंगत। ठीक है, देख लो कितने क्वेश्चन असंगत 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 आए हुए हैं। पहला है संधि और चारण काल किसने कहा था आदिकाल को, राम कुमार वर्मा ने। बीज बप्पन काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखते आगे। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। तो हमारा गलत है। बीज बप्पन काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा। ये किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ठीक है, ठीक है भाई। आगे है किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध है। तो आप बताओ भाई, इसके है सभी ये शूर्पणखा और ज्योत्सना, ये दोनों ठीक है और सारे गलत हैं। इसमें दवाइयाँ भी गलत लिखा और दुर्व्यवस्था होता है, इसमें दुरावस्था लिख रखा है, दुर्वस्था होता है। मनोचिकित्सा भी गलत लिखता है, मन चिकित्सा होता है। रचनावली गलत लिख रखा, लय पे बड़ी की मात्रा आएगी। आशीर्वाद में ये भी गलत लिखा है। ठीक है, गत्यावरोध होता है, गत्यावरोध नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमारा 38वां क्वेश्चन है, तरवर फल नहीं खात है, डैश पियत न पान, कही रहीम डैश हित संपत्ति सजही सुजान। ठीक है, उपयुक्त दोहे में रिक्त स्थानों में कर्म से प्रयुक्त होने वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो इसका पहला ही ठीक है, सरवर और प्रकाश। ठीक है, देखो तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति सचित सुजान। अगला है श्रवण श्रृंखला और लाल किरण में रेखांकित। तो ये रेखांकित है श्रवण और लाल। ठीक है, तो इसमें रेखांकित शब्द बताना हमने। इसमें हमारा रेखांकित शब्द है, जो रेखांकित शब्द है वो क्या है ये पूछ रखा है। तो इसमें हमारा आएगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि श्रवण है वो श्रृंखला का गुण बता रहा है और लाल किरण का बता रहा है, इसलिए गुणवाचक है। अगला है रीतिकाल के संबंध में अनुचित विकल्प। ठीक है, अनुचित बताना भाई रीतिकाल के संबंध में। तो हमारा रीतिकाल के संबंध में अनुचित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक है। ठीक है, बिल्कुल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने समूचे रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणी में विभक्त किया है। मतीराम कृत ललित लराम छंद शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह के मतानुसार पद्माकर रीतिकाल के अंतिम कवि हैं। तो इसका आंसर होगा सी। भाई ये छंद शास्त्र से संबंधित नहीं है, इनका है भाई ये है ओनली छंद संग्रह। ठीक है, क्या है ललित राम छंद संग्रह, छंद शास्त्र से नहीं है, छंद लिखा ही नहीं जा रहा, छंद संग्रह है। ठीक है, छंद संग्रह है। अगला है चिड़िया की बच्ची कहानी में उद्धृत कथन, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं चाहती हो, किसका कथन, आप ही बताओ भाई किसका कथन हो सकता है। कौन था वहाँ बगीचे में, माधवदास था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य वर्गीकरण में कौन सा युग्म फिर आ गया, असंगत है। ठीक है, आपको असंगत बताना है। पहला है हमारा भारत एक सुंदर देश है। तो ये क्या है, विधानार्थक, बिल्कुल ठीक है। आपका बोलना उचित नहीं है भाई, निषेध है, बिल्कुल। हो सकता है वह आज शाम को आए, ये ही हमारा क्या है, गलत। ये संकेत नहीं है, ये है संभावना। ठीक है, यहाँ बैठ जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो, ये क्या है, आज्ञार्थक। ठीक है, अगला है महाकवि जायसी के पद्मावत के संबंध में असंगत कथन बताइए। ठीक, हमने असंगत कथन बताना भाई। पहला है, सॉरी भाई,
पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। दूसरा है डॉक्टर नागेंद्र पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का प्रौढ़तम काव्य है। तीसरा है डॉक्टर बच्चन सिंह पद्मावत समूची हिंदी काव्य परंपरा का दुर्लभ रत्न है। अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा वर्ण विचार एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक अत्यंत उच्च। यही हमारा बिल्कुल गलत है भाई, ये ठीक है, ये गलत है हमारा। और सारे जितने भी है वो सारे ठीक है कथन, ये हमारा गलत है। अगला है कहानीकार तथा कहानी के संबंध में फिर असंगत बताना, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है बुद्धू का कांटा। जिनेंद्र नीलम देश की राजकन्या, ठीक है। अगला है भगवती क्षण वर्मा मिठाई वाला। और विशंबरनाथ को है रक्षाबंधन। अब ये गलत है हमारा, भगवती क्षण वर्मा, ठीक है। जो मिठाई वाला है उसके लेखक है हमारे भगवती प्रसाद वाजपेयी है, ठीक है। मिठाई वाला के भगवती प्रसाद वाजपेयी, ठीक है। ये है भाई इसके लेखक, भगवती चरण वर्मा नहीं है। अगला है हमारा निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, ठीक है भाई, बिल्कुल ये। अगला है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं, यही हमारा गलत है। अगला देख लेते हैं कृष्ण काव्य धारा शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग से प्रभावित, बिल्कुल ठीक है। कृष्ण काव्य में मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष में परिणित हैं। तो देखो भाई राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य नहीं माने जाते हैं, इसके प्रवर्तक हैं हमारे हरिवंश, हित हरिवंश, ठीक है, हित हरिवंश है इसके प्रवर्तक। अगला है हमारा किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही नहीं है। कान खड़े होना सबको पता है, सतर्क होना, अंधे के हाथ बटे लगना, बिना प्रयास के कोई चीज पा लेना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, ये हमारा गलत है। अगला है कुएं में भांग पड़ना सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो डेढ़ चावल खिचड़ी पकाना, ठीक है। तो इसका क्या होगा, डेढ़ चावल खिचड़ी पकाने का अर्थ होता है बहुत कम संसाधनों में से कुछ करने का प्रयत्न करना। भाई हमारे पास बहुत कम संसाधन है और हम फिर भी कुछ ना कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसका यह डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। अगला है हमारा प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद्र के निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम कीजिए, बताइए। तो ये पहला ही है भाई सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प और गबन। तो सेवा सदन का जो हमारा इसका प्रकाशन है 1918, ठीक है। और रंगभूमि का है 1925। और भाई हमारा है कायाकल्प का है 1926, ठीक है। और गबन का है हमारा 1928। भाई अपना याद कर लेना ये अच्छी तरह से। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प अनुचित है, ठीक है। समीप्य कौशल एवं महात्म्य शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक है भैया, ठीक है। सर्वनाम विकारी पद है, वचन तथा कारक इसके विकारक है, ठीक है। वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, एक होता उद्देश्य, दूसरा होता विधेय। अच्छा अगला है द्विकर्मक क्रिया में प्रथम वर्ण प्राणीवाचक और द्वितीय कर्म प्राणी, यही गलत है हमारा भाई, क्योंकि जो द्विकर्मक है ना वो कोई अप्रमाणिक नहीं होता। ये सिर्फ क्या होता है भाई, दोनों कर्म होते हैं, चाहे दोनों कर्म में वस्तु भी हो सकते हैं और चाहे प्राणी भी, इन दोनों पर निर्भर करता है ये। इसमें ये नहीं है अप्राणीवाचक है या प्राणीवाचक है, ये दोनों हो सकते हैं, या तो वस्तु भी हो सकती है या प्राणी भी हो सकती है, दोनों पर निर्भर करता है। द्विकर्मक क्रिया दोनों कर्म वस्तुओं और प्राणियों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अगला है हिमालय की बेटियां अध्याय में काका कालेकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा। भाई आप सभी ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये लोक माता के नाम से पुकारा है, ठीक है। अगला है संसार पुस्तक है अध्याय पत्र मूलतः किस संग्रह से लिया गया है, ठीक है। जो संसार पुस्तक का अध्याय मूलतः किस संग्रह से लिया गया है, तो यह है पिता के पत्र पुत्री के नाम। जो संसार पुस्तक है ये किसका है, पंडित
जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है। और इसमें क्या है, जो जवाहरलाल नेहरू है वो अपनी पुत्री को पत्र लिख रहे हैं जो उनसे दूर है। ठीक है, वो अपने पत्रों के माध्यम से ही उसे दुनिया की जानकारी देना चाहते हैं। तो हमारा एस्टेट टीजीटी हिंदी का पेपर 2023 यहीं पे समाप्त होता है। मैंने आपको इसके सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं 150 के 150। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट लग रहा है या आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।